हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेस पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और दूसरा चीज़ सीखने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करिएगा। इसको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज ऑब्टेन बाई पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा इन पी एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ अल्फा। जैसे कोई भी पोलिनोमियल आपको पी एक्स गिवन है, सपोज पी एक्स गिवन है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ अल्फा से। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको अल्फा पुट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग p ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा पुट करिए तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। तो इसका कहने का मतलब यही है, यदि आपको कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है, आप एक्स इक्वल्स टू अल्फा के लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्स की जगह अल्फा उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको पी ऑफ अल्फा मिल जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अपने को फाइंड करना है पी ऑफ 2। इसमें पी ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो p ऑफ 2 फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, आप x के जगह 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 एक्स की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। ये हो गया आपका 18 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से P ऑफ 2 क्या आ गया 8। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल क्यू एक्स है। क्या है वो पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 और आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है 2√2 पे। तो अब x की जगह क्या करिएगा 2√2 पुट कर दीजिए इस पोलिनोमियल में। तो q ऑफ 2√2 क्या हो जाएगा, x की जगह सिंपल से हमको 2√2 पुट करना है। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। देखिए ये यहाँ 2√2 दो बार है, यहाँ भी दो बार है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा के अपना 1। तो q ऑफ 2√2 क्या आ गया यहाँ से 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास r ऑफ x, कोई पोलिनोमियल गिवन है, उसकी हमको वैल्यू पुट निकालनी है -1 पे। तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको आर ऑफ -1 निकालना है। क्या करना है यहाँ पे x की जगह -1 रख देना है। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा यहाँ से -9 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -6। सो आर ऑफ -1 यहाँ से क्या आ गया आपका -6। तो इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन नंबर के लिए फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, आपको px कोई पोलिनोमियल गिवन रहेगा,
अब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको फाइंड कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको p ऑफ 2 निकालिएगा। x इक्वल टू -2 पे फाइंड करना है तो p ऑफ -2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। वहाँ पे x की जगह क्या करना है, -2 रख देना है। अब x इक्वल टू √2 फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करिएगा, x p ऑफ √2 फाइंड करिएगा, मतलब x की जगह क्या रखना है, √2 रख देना है। तो इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ये क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, कह रहा है पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। इफ पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट अल्फा इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। जैसे आपको कोई पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है और आपने अभी पी ऑफ अल्फा कैलकुलेट किया, यदि वो 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि अल्फा इज 0 ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब है जैसे कोई पोलिनोमियल पी एक्स आपको गिवन है 3x + 2, तो इसका यदि आप जीरोज फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब पी ऑफ एक्स आपका क्या है यहाँ पे 3x + 2, तो 3x + 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा -2/3। तो इस स्टेटमेंट का भी मतलब आपको समझ में आया कि जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और दूसरा चीज कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे कैलकुलेट करना है करते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैलकुलेट करने के लिए उस पोलिनोमियल को हम लोग 0 के इक्वल करके सोल्व करके निकाल सकते हैं उस पोलिनोमियल का जीरो। इस पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि चेक करिए कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, आपको चेक करना रहेगा कि यह इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। और एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि कोई पोलिनोमियल आपको गिवन रहेगा, कहेगा कि इसका जीरोस फाइंड करके बताइए हमको। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखिए फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वेश्चन है हमको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3 गिवन है। अब कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पी एक्स इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे x - 3, तो x - 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 3 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल x - 3। तो इस तरह से आप पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए q ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 3x + 2 और आपको फाइंड करना है इसका जीरोज। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है q ऑफ x इज इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। और q ऑफ x यहाँ पे क्या आपको गिवन है 3x + 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x आपका क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो माइनस का 2 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ से -2/3। इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है जैसे कोई पोलिनोमियल यहाँ दिया होगा, उसमें आपको चेक करना रहेगा कि गिवन नंबर इस पोलिनोमियल के जीरो है कि नहीं। जैसे देखिए चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। यहाँ पे हमको चेक करके बताना है कि -2 और 2 इस पोलिनोमियल x + 2 के जीरोज हैं कि नहीं।
यहाँ पे पोलिनोमियल पी एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, x+2। अब चेक करना है तो कैसे करिएगा, अब सिंपल क्या करिए, p ऑफ -2 कैलकुलेट करिए। यदि वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो उस -2 उस पोलिनोमियल का 0 होगा, अगर नहीं आएगा तो वो जीरोस नहीं होगा। p ऑफ -2 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो x की जगह -2 रख देंगे, -2 + 2 यहाँ से क्या आ गया 0। उसी तरह से p ऑफ 2 निकालिए, क्या होगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे p ऑफ 2 0 के इक्वल नहीं आया आपका, बट p ऑफ -2 0 के इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस p of -2 is equals to 0, so -2 is 0 of the polynomial x+2। उसी तरह से since p of 2 is not equals to 0, so we can say that 2 is not a 0 of the polynomial x+2। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के मेरे आपको पी एक्स गिवन रहेगा। अब सपोज x इक्वल्स टू -2 के लिए कैलकुलेट करना है तो x के जगह -2 पुट करके उस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। यदि उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो वहाँ पे वो जो जिस नंबर के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कर रहे हैं तो वो नंबर उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0। यदि 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो आपका पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। इसका कहने का मतलब कि किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए थे पी कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, वो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी क्या होती है, डिग्री जीरो हो। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए 5 क्या है हमारा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, हमने लिख लिया p ऑफ x इक्वल्स टू 5 विच इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। 5 को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 5 × 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 × x⁻0। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0। अब जीरोस फाइंड करने के लिए आप p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करिएगा, तो यहाँ से सोल्व करिए 5x⁻0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x⁻0 आपका हो जाएगा 0/5। यहाँ बोल सकते हैं x⁻0 आपका आ गया 0, बट x की पावर क्या होता है, 0 1 होता है। कह रहा है 1 आपका 0 के इक्वल है, यह कभी पॉसिबल है क्या, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 आपका कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। तो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था, लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax + b, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax + b, जहाँ पे a b क्या है आपके, आर रियल नंबर्स एंड ए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब इसके जीरोज हमको फाइंड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से p ऑफ x क्या है, ax + b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। देखिए a और b आपके रियल नंबर है तो इनकी वैल्यू फिक्स्ड है,
तो यहाँ से हमको ए और बी के लिए हमको केवल इस लीनियर पोलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एक ही जीरोज मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली वन एंड वन जीरो। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का केवल एक ही जीरो होता है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जीरोज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, इसको सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन ये सेम होता है। किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज बोलेगा कहीं कैलकुलेट करने के लिए, कहीं बोल देगा आपको रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, कहीं उसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है, जीरोज, रूट और सॉल्यूशंस एक ही होता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है जीरो मे और मे नॉट बी जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। ये कह रहा है कि जीरो आपका किसी भी पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे p ऑफ x सपोज गिवन है अपने को 3x स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा पोलिनोमियल हमको गिवन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यहाँ पे यदि आप p ऑफ 0 कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो। यहाँ से p ऑफ 0 आपका आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ पे तो आपका 0 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, बट यहाँ p ऑफ 0 कैलकुलेट करिए तो क्या मिलेगा हमने को, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 7। तो यहाँ p ऑफ 0 मिला अपने को क्या, 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 इज नॉट जीरो ऑफ px। समझ में आ गया ना आपको। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बोल रहा है कि जीरो किसी पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि यहाँ पे जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो है, बट यहाँ पे जीरो इस गिवन पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, ए पोलिनोमियल कैन हैव ए रिपीटेड जीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पोलिनोमियल की जीरो रिपीट कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से थ्रू दिया हुआ है, फी एक्स आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल का जीरोज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिएगा, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल्स पुट करिएगा। तो यहाँ पे सिंपल अपने को सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी तो हमने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है ना, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे कैसे। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, ए की जगह x ले लीजिए और b की जगह -1 ले लीजिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 दो बार है तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 0 एक मिल रहा है और दूसरा स्टेटमेंट भी मिल रहा है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू 1 हो गया। तो इसके जीरोज क्या होंगे, रिपीट कर गए ना, एक ही जीरो दो बार आ गया। इसके कहने का मतलब यही है कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए जैसे कोई पोलिनोमियल px आपको गिवन है x माइनस 3 का होल क्यूब। इसके जीरोज फाइंड करने के लिए आप क्या करिएगा, p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 3 3 बार है तो
3 बार लिख लेते हैं इसको, x-3 इंटू x-3 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू रिपीट कर गई, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 3 बार आ रहा है ना। तो इसके कहने का मतलब आपको समझ में आया ना इस स्टेटमेंट का, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो रिपीट कर सकते हैं, मतलब कोई भी पोलिनोमियल का जीरो 2 बार 3 बार 4 बार आ सकता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इसके कहने का मतलब है जैसे कोई पोलिनोमियल गिवन है आपको, डिग्री जीरोस या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। देखिए कोई सी पोलिनोमियल की यदि डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो अपने को मिलेंगे, 3। और इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री 4 है तो उसके मैक्सिमम हमको 4 जीरोज मिलेंगे। यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम हमको कितने जीरोज मिलेंगे, 2। और किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसका तो हमको नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी जीरो नहीं होता है। उसी तरह से बताइए किसी पोलिनोमियल की डिग्री 15 है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे, 15 के इक्वल। हमने ये पढ़ लिया है लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1। तो इसके कहने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ जीरो जब है पोलिनोमियल उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे देखिए x² माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो ये कोई पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसके जीरोज जो हैं 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो इसी पे बेस्ड है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद चलिए बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो।